नमस्कार, मैं जीएस रावत और वेलकम टू द चैनल मिशन मार्गदर्शन। तो आज का वीडियो का मेन मकसद है और ये उन विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। तो आज हम उनको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है आपने सिविल सर्विस के लिए, विच बुक्स आर टू बी रेड। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हम आपको नहीं देंगे, रेफरेंस की है, पीरियडिकल्स की है, लेकिन जो मोटा मोटा जो आपने पढ़ना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, बिफोर आई गिव यू द लिस्ट ऑफ द बुक्स विच यू हैव टू रीड एंड स्टडी, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले ध्यान रखने पड़ेंगे। नंबर 1, डोंट रीड एक्सक्लूसिवली फॉर प्री। आप प्री को आइसोलेशन में मत पढ़िए प्लीज, आपने मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि सारे के सारे जो टॉपिक्स प्री के हैं वो सारे के सारे मेंस में भी हैं एक्सेप्ट फ्यू। और जो ये एक्सेप्ट फ्यू हैं ये डेंजरस जोन है। स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कि किन किन इलाकों में से कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जो पहले नहीं आए थे। तो इसलिए इसको आइसोलेशन में मत पढ़िए, प्री और मेंस की तैयारी इकट्ठे करनी है, क्योंकि सारी की सारी बुक्स और सारा का मटेरियल लगभग वही है, सिर्फ प्री एमसीक्यू है, मेंस राइटअप है। तो उसकी स्ट्रेटेजी, उसके तरीके अलग है, लेकिन जहाँ तक किताबों का, जहाँ तक सिलेबस का बात है वो आपने इकट्ठा पढ़ना है। दूसरी चीज, कवर ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। प्री जो यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है, मेंस जो सिलेबस दे रखा है, मेंस तो फिर भी ठीक है, प्री का सिलेबस इज बेसिकली अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बोले तो उसमें ब्रॉड आउटलाइंस दे रखी हैं यूपीएससी ने, डिटेल्स नहीं दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने प्री में जीएस में लिखा हुआ है, पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ा है भाई, एंशिएंट, मेडिवियल, मॉडर्न, कल्चर। इंडियन नेशनल मूवमेंट उन्होंने थोड़ा सा पर्टिकुलर एक शॉर्ट इलाका आपके लिए डिफाइन कर दिया है, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट इट स्टार्ट फ्रॉम 1857 और अगर थोड़ा सा उसको आगे ले जाएं 1885 से स्टार्ट होता है और 1947 तक। तो बहुत बड़ा है वो, 90 साल का इतिहास में बहुत बड़ा होता है। क्या पढ़ना है ये उन्होंने नहीं बता रखा है, तो उन्होंने जो है यूपीएससी ने आपको ब्रॉड गाइडलाइंस और आउटलाइंस दे दी हैं। अब नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू मैनेज इट एंड हाउ यू डू इट। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेलेक्टिवली पढ़ते हैं इसको। सेलेक्टिवली मतलब है कि पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर वो देखते हैं और जिन जिन इलाकों में से वो क्वेश्चन आए होते हैं वो उन्हीं को ही पढ़ते हैं। आई थिंक इट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। यूपीएससी में आप अगर देखें कुछ सालों के पेपर, कई जगहों पर अगर मसलन हम हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट और मेडिवल के बहुत कम क्वेश्चन देखे गए हैं, कई जगहों पे तो बिल्कुल एक क्वेश्चन था। तो सब ने ये सोचा कि आप एंशिएंट और मेडिवल बिल्कुल नहीं आएगा, उन्होंने सारा का सारा जोर मॉडर्न पे लगा दिया। और अगली बार ये देखा गया है कि एंशिएंट और मेडिवल में से कम 8-10 क्वेश्चन आए थे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से 4 से 6 क्वेश्चन आए थे। आप क्या कहेंगे इसको? डोंट टेक द रिस्क, गो थ्रू द होल सिलेबस, स्टडी। सेलेक्टिवली का मतलब स्मार्ट है, हार्ड वर्क का मतलब होता है कि पूरा सिलेबस को पढ़िए। ठीक है। एक और चीज़, कई बच्चे जो पढ़ना इसको शुरू करते हैं वो डायरेक्टली एमसीक्यू देखते हैं। कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट्स पर उनकी जो है एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज होते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। आप एमसीक्यू तब देखेंगे जब आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में एमसीक्यू देखेंगे और आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आपके नंबर 100 में से 5 आएंगे, फिर आप डिस्करेज हो जाएंगे, आपको टेंशन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, आप कहेंगे कि भाई ये बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं। प्लीज़ डोंट डू दैट। पहला एमसीक्यू मत देखिए, आप पहले पढ़ाई करो जो उसके सिलेबस में, और फिर धीरे धीरे एमसीक्यू को देखिए। और अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू में आपके काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं, उस इलाके को और टटोलिए और अच्छी तरह से पढ़िए, तो अगली बार फिर एमसीक्यू देखिए विद डिफरेंट सेट। योर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज एवरी टाइम। द मोर यू स्टडी, द मोर यू ग्रास्प, the more you become analytical, the more you become conceptual, आपकी ग्रेडिंग बढ़ेगी। So that is the requirement of MCQ। ठीक, तो कुल मिला के हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं 2 भागों में, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, ये स्टैटिक है। और डायनेमिक्स है करंट अफेयर्स। बिल्कुल नहीं, इसमें स्टैटिक और डायनेमिक कुछ नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हिस्ट्री इज सपोज टू बी द स्टैटिक पोर्शन, जिसमें 1-2 किताबें पढ़ी और आप बहुत बेहतरीन उसमें कर सकते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया में अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं,
हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिस्ट ने नई खोज करी है, कहीं कुछ नई और जगह मिली है जहाँ एक्सकवेट किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन की और कहीं शाखाएं दिखाई दी। व्हाट इज दिस? तो ये ऐड करा ना उन्होंने। जब हम लोग दिया करते थे उस टाइम धौलावीरा नहीं था, उसमें भनवाली नहीं था उस वक्त, कोट बीची नहीं था उस वक्त। ये नए नए जो है बाद में इनको जो है एक्सकवेट किया गया और नई नई साइट्स दिखाई दी। तो मतलब कि हिस्ट्री में तो कंटेम्प्रेरी आ गया। ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल कंटेम्प्रेरी है। ऐड ज्योग्राफी विद एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल थोड़ा कम आते हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि उसमें स्टैटिक और डायनामिक हम अपने साइकोलॉजी तौर पे हम उसको कर सकते हैं, बट ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे पेपर 1 है आपका मेंस में, तो कई लोगों का कहना है कि उसमें स्टैटिक ज़्यादा आता है। नहीं, आप क्वेश्चन देख लीजिए पिछले साल के, 2016 के, 2017 के, 2018 के, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ज्योग्राफी लगेगी ही नहीं उसमें लगेगा तो पूरा करंट पूछ लिया उन्होंने। या एग्जैक्टली ठीक। तो चलिए अब आपको एक लिस्ट देते हैं किताबों की और उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, प्लीज दिस इज नॉट मेंस, दिस इज नॉट प्री, इट इज प्री कम मेंस और मेंस कम प्री। तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो मैं मेंस ओरिएंटेड पहले सिलेबस बता रहा हूँ, क्योंकि प्री में सिलेबस जैसे मैंने कहा हिस्ट्री में सिंपल है, ज्योग्राफी में सिंपल है, मेंस में थोड़ा सा डिफाइंड है। तो मेंस में पेपर 1 जीएस मोटे मोटे तौर पे वहाँ है। नंबर 1 आपका इंडियन कल्चर, नंबर 2 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, नंबर 3 इंडियन सोसाइटी, नंबर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री, नंबर 5 इंडियन ज्योग्राफी, नंबर 6 वर्ल्ड ज्योग्राफी। कुल मिला के ये है कि 3 सब्जेक्ट है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटीज एंड सोशियोलॉजी। अब आपने क्या पढ़ना है इसमें? तो सबसे पहले द कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, तो उसमें मेरे पास कुछ यहाँ किताबें रखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। कल्चरल हेरिटेज पे आप पढ़ेंगे, द बुक इज द गैजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 बाय पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इस पे मोटापे पे मत जाइए प्लीज। इसमें ये तो इट्स रिटन अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर, तो इसका खाली कल्चर का पार्ट आप लीजिए, दैट इज ऑन एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया का कल्चरल सेक्शन लीजिए। एंड प्लीज माइंड दिस इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो कल्चर के लिए आप ये पढ़ेंगे। और दूसरा एनसीईआरटी, 3 किताबें हैं, ओल्ड एंड न्यू। एंशिएंट इंडिया पुरानी पब्लिकेशन की है, मेडिवल इंडिया पुरानी पब्लिकेशन की है, मॉडर्न इंडिया पुरानी पब्लिकेशन है। एनसीईआरटी दिस विल कैटर टू द नीड्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, दोनों के लिए काम करेंगे, ठीक है। और नई किताबें मेरे सामने आई है, ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। कई लोगों का कहना है कि इसमें कुछ नहीं है, फालतू है इसमें। नो, ये भी पढ़ना है, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो पहला सेक्शन जो आपका पेपर 1 का है मेंस का, दैट इज सफिशिएंट एंड द सेम थिंग विल कैरी ऑन फॉर योर प्री ऑल्सो। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी गाइड बुक्स हैं, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ने का, दिस इज सफिशिएंट। हाँ वेल, अगर आप किताब के कीड़े हैं और आप नॉलेज में और इजाफा करना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एनसीईआरटी तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प करेगा इसमें, बट रीड मिनिमम विद मोर एफिशिएंसी। कहते हैं ना, डोंट रीड 10 बुक 1 टाइम, रीड 1 बुक 10 टाइम्स। तो ये पहला सेक्शन आपका हो गया एंड इट इज गोइंग टू कैटर फॉर प्री एज वेल फॉर मेंस। सेकेंड टॉपिक उन्होंने जो लिखा है पेपर 1 में, जीएस में, मेंस में, दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसको अक्सर प्री में डिफाइन कर रखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से प्री में, तो लगभग फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया 1707 या 1772, 73 से 47 तक आए हुए हैं। मेंस में आप देख रहे हैं कि लगभग 1915 या 1919 से 1947 तक ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। यानी कि विद द एंट्री ऑफ गांधी जी टू इंडिया, साउथ अफ्रीका से गांधी जी जब 1915 में भारत आए सबसे पहले, तो ही वॉज द फर्स्ट एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडिया। उन्हीं के उपलक्ष्य में एक दिवस भी मनाया जाता है
दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस हर साल, ठीक है। तो यहाँ से 47 तक आता है। उसके लिए आपने क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है? NCERT मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो मैंने अभी आपको बताया, ओल्ड एंड न्यू। इसके साथ थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा कभी कभी मॉडर्न इंडियन से ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं और रेलेवेंसी भी है उसकी, तो आई गॉट वन बुक, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र। इसके साथ और भी ऑथर्स हैं एंड पब्लिशर, जैसे इसमें पेंगुइन है, बट यू कैन और भी पब्लिशर्स को निकाल लेते हैं, दैट यू कैन डू। प्लीज चेक अप द एडिशंस, मेरे पास कुछ पुरानी एडिशंस की हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा इसमें, राइट। तो एक ये बुक है एंड दिस बुक इज बेसिकली फ्रॉम 1857 टू 1947। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर कवर नहीं करेगा, राइट। तो यू कैन गो थ्रू दिस बुक। एक और बुक है, A New Look at Modern Indian History by Grover and Grover और Grover and Mehta। तो इट इज अ गुड बुक, एस चांद की किताब है। ये पूरा कवर करेगी आपकी कंप्लीट ईस्ट इंडिया कंपनी एज वेल एज ब्रिटिश इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द मुगल कालीन का जब अंत होता उसको भी, कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, सफिशिएंट, ठीक। तो ज़्यादा किताबें नहीं है, 2 किताबें हैं अपार्ट फ्रॉम NCERT, ओनली 2 है। चॉइस दी आपको, आइदर यू गो फॉर बिपिन चंद्र और यू गो फॉर ग्रोवर, लेकिन ग्रोवर में ज़्यादा है, बिपिन चंद्र में थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ लीजिए। तुम जो ज़्यादा पढ़ने वाले प्रेमी हैं उनके लिए एक और सौगात है, रेफरेंस। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू रीड मैक्सिमम बुक्स प्लीज, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहें, इट ऑलवेज पेज ए डिविडेंड। तो पब्लिकेशन डिवीजन की एक और किताब है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बाय ताराचंद। ये 4 वॉल्यूम में है, डोंट रीड ऑल द 4 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 पूरी नहीं पढ़नी है, सेलेक्टिव पढ़नी है। हम आगे आने वाली वीडियोस में आप बताएंगे किन किन इलाकों को ज़्यादा पढ़ना है। हालांकि इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट कि मैं बता रहा हूँ कि किस इलाके को ज़्यादा पढ़ना है, किस इलाके को कम पढ़ना है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। बट ओके, तो आपकी जो ताराचंद की किताब है ये आपके लिए रेफरेंस के लिए, इसको मैं टेक्स्ट बुक में भी शामिल नहीं कर रहा। तो ये आपका प्री एज वेल एज मेंस का हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का सेक्शन हो गया। नंबर 3, वर्ल्ड हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री। प्री में उन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा उसको, इक्के दुक्के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें, इक्के दुक्के, लेकिन मेंस में तो क्वेश्चन रहेगा 1 या 2 इसमें, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो उसको आपने कहाँ से पढ़ना है, प्लीज अगेन थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आई डोंट हैव एन ओल्ड एडिशन, पुरानी वाली किताब ज़्यादा अच्छा है इससे, बट इसमें से जो एंड के पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स नहीं पढ़ने, कुछ NCERT की है ये, क्लास 11, बट ओल्ड इज बेटर, क्योंकि आपका मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री इज फ्रॉम बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्लूडिंग अमेरिकन वॉल्यूम्स, इसमें ज़्यादा नहीं है वो, तो आपने वहाँ से इसको पढ़ना है, ठीक है। और ये तो रहा NCERT का। आई वुड रेकमेंड मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉर्मन लवे की है, दिस इज स्टैंडर्ड बुक, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 1914 से लगभग ये 1945 तक है, टिल द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंक्लूडिंग ऑल कोल्ड वॉर, एशिया की हिस्ट्री, चाइना की हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री, यूरोप की हिस्ट्री, बहुत अच्छे तरीके से आप उन्होंने इसमें समझा रखा है एंड बहुत ही बेहतरीन ढंग से है। इवन बिगिनर कैन रीड इट, जो स्टार्टिंग में पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक। सो दैट कवर्स द कल्चर, दैट कवर्स द मॉडर्न हिस्ट्री, दैट कवर्स द वर्ल्ड हिस्ट्री। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में वर्ल्ड हिस्ट्री की, अभी आई विल नॉट रिकमेंड, रेफरेंस के लिए मैं आपको अलग से लिस्ट दे दूंगा। कमिंग टू नेक्स्ट एरिया, दैट इज इंडियन सोसाइटी। इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द प्री, ये मेंस का पार्ट है, लेकिन प्री में क्वेश्चन देखे गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसके लिए मैं आपको बुक रेकमेंड करूंगा, ये NCERT इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, क्लास 11। आप देखिए कितनी बड़ी किताब है ये दोनों की दोनों किताबें यू कैन कंप्लीट इन वन डे, ठीक है। ये हल्की सी बुक है जनरली, बट
आप अगर प्रश्न देखेंगे पेपर 1 में अंडर सोसाइटी में, तो यू विल फाइंड मैक्सिमम कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड है। तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड नंबर 1 योजना। योजना इज नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स, इट इज नॉट ओनली फॉर द ज्योग्राफी प्लीज। नंबर 2 कुरुक्षेत्र सेलेक्टिव, आपको देखना पड़ेगा उसमें क्या टॉपिक है। अगर इंडस्ट्री पे उसमें टॉपिक है कि सर्टेनली इट इज इनडायरेक्टली अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, पर डायरेक्टली ऐसा नहीं है, कुछ कुछ उसमें रहेगा। जैसे एक पुरानी इशू का मैं अगर जिक्र करूं तो उसमें टूरिज्म के सेक्टर में होम स्टे पर था, एंड दैट वाज ऑन द पर्टिकुलर ऑन द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वो एक पार्ट है। जेंडर इशू पे कोई प्रश्न होता है तो वो इनमें कवर होता है। एक और मैगजीन है डाउन टू अर्थ बाय उनकी जो एडिटर हैं सुनीता नारायण, वेरी गुड मैगजीन ऑन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और एक और आपके सामने मैं मैगजीन ला रहा हूँ, दिस इज ज्योग्राफी एंड यू। ये ज्योग्राफी की नहीं है, ये एनवायरनमेंट की नहीं है, ये सोसाइटी के लिए भी है। मैं आपको एक छोटा सा इसका सैंपल दिखाऊं, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। एंड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट में इफ आई शो रूरल माइग्रेंट्स इन द सिटी, बहुत अच्छा इसमें ये लेप आ रखा है। इट इज नॉट रिलेटेड टू अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में माइग्रेशन हुआ है कोरोना के दरमियान, लेकिन इस पर एक बहुत अच्छा है। आई हैव गॉट वन मोर लाइक एजिंग इन इंडिया, एजिंग इन पॉवर्टी। ये इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, करंट अफेयर के टॉपिक हैं, और इंडियन सोसाइटी से भी रिलेटेड टॉपिक है। इट्स अ गुड बुक, ठीक। सो आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस। द रिच पुअर डिवाइड इन इंडिया, ज्योग्राफी का भी सेक्शन है ये। सो कहने का मतलब है कि आप, दिस इज ऑल्सो ए मैगजीन, ये भी आपके लिए एक मैगजीन है। बहुत अच्छे और बहुत उम्दा इसमें आर्टिकल्स आते हैं, प्लीज उनको आप पढ़िए, ठीक है। दिस इज इक्वली कॉम्पिटेंट फॉर योर प्री, फॉर योर मेंस, और मैं तो कहूँगा कि इंटरव्यू के लिए भी लाभदायक है आपको। सो दैट्स अबाउट द इंडियन सोसाइटी। द लास्ट टॉपिक इज ज्योग्राफी, जिसमें दोनों सेक्शन है, इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड। ये पेपर 1 मेंस का भी है और प्री में भी जो है पूरा कवरेज है, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले NCERT ज्योग्राफी 11th एंड 12th 4 किताबें। कमिंग टू इंडियन ज्योग्राफी, अक्सर स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन पढ़ते हैं। इट्स नॉट बैड, यू कैन रीड इट। और इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बाय DR खुल्लर, इसको भी पढ़ते हैं बच्चे, नॉट बैड। इसमें ज़्यादातर अगर मैं सिंपल आपकी भाषा में बोलूँ तो ये ज़्यादातर NCERT में से टिपा हुआ है सब कुछ विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आइदर रीड DR खुल्लर और माजिद हुसैन, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, प्लीज कीप वन इज सफिशिएंट। कमिंग टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे जो लोकप्रिय किताब है स्टूडेंट्स में, जिनका अक्सर आप पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। ओके, बट मैं ज़्यादा इसमें रिव्यू नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको और पढ़ना है, डायग्रामेटिकली देखने हैं, बहुत अच्छे स्केचेस देखने हैं। तो मेरे पास 2 किताबें यहाँ पे, डैरेल हैस की फिजिकल ज्योग्राफी, माइंड इट, ये फॉरेन एडिशन में है, इंडियन प्रिंट में आ चुका है ये, और इसका प्रिंट रेट तो खैर ज़्यादा है, इट्स अबाउट 750 रुपीज़, बट रेफरेंस के लिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ, फॉर रेफरेंस, ठीक। और एक और किताब है, ये बड़ी प्रचलित है मार्केट में, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी बाय स्टेलर एंड स्टेलर। ये काफ़ी बच्चे इनको पढ़ते हैं रेफरेंस के लिए। ज्योग्राफी ऑप्शन वाले को तो पढ़ना पड़ेगा, इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक है। तो आपको ये 2 किताबें जो है स्टेलर की और डैरल की, ये रेफरेंस के लिए, और फिलहाल सिर्फ आप पढ़िए एक किताब, ठीक। तो मैंने अभी आपको कितनी किताबें दी? 6 बुक्स। तो अभी मैंने आपको बताई, आपको लगा होगा बहुत सारी किताबें बता दी, नो, NCERT को छोड़कर सिर्फ 6 किताबें हैं, पेपर 1 मेंस का और प्री का। सो इट्स नॉट, ज़्यादा किताबें नहीं है ये, रेफरेंस बोला है, दैट्स अप टू यू, इट्स योर प्रेरोगेटिव्स। आप रेफरेंस पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते, वो बात की बात है। तो जनाब 6 किताबों पढ़ने का कोई सौदा बुरा नहीं आई इसके लिए, लगभग 4-5 किताबें फिर आपकी सेकंड पेपर के लिए भी होगा। तो ये कुल मिला के 10-12 किताबों में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, 10th क्लास में आपने ज़्यादा किताबें पढ़ी थी एज कम्पेयर टू दिस विच यू आर गोइंग टू रीड, राइट। तो ये सारी की सारी आपको जो किताबें बताई हैं, इनके डिटेल एनालिसिस
इनका डिटेल रिव्यू हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी टू बिगिन विथ ये स्टार्टिंग है। वट एवर योर क्वेरीज, वट एवर योर थिंग्स, प्लीज डू रिंग अस, डू आस्क अस। और ये सारी की सारी किताबें जो है वी विल सेंड यू द लिंक, दे आर अवेलेबल इन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ऑल दिस। हम आपको लिंक इसकी भेज देंगे, सिर्फ आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी है। अगली बार हम आएंगे पेपर 2 का जो है उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन से बुक्स पढ़नी है और प्री के साथ, ठीक है। देन वी विल गो टू पेपर 3, ठीक। धन्यवाद, नमस्कार।